और अब बात हिंदुस्तान के उस सीक्रेट गेम की जिसके जरिए हम चीन को युद्ध के मैदान में ढेर करेंगे। हिंदुस्तानी फौज ने ड्रैगन को परास्त करने का जो मुकम्मल प्लान तैयार किया है उससे चीन बहुत परेशान है। भारत ने युद्ध का एक नया हथियार बना लिया है। वो हथियार क्या है, ये चीन की टेंशन कैसे बढ़ाएगा, देखिए। ड्रैगन ने मिसाइल दिखाई, हमने उसकी नींद उड़ाई। चीन का एटम बम, हिंद के पृथ्वी दम। पृथ्वी उगलेगा आग, रेड आर्मी होगी खाक। हिंदुस्तान का नया फाइटर आ गया। आसमान में गरजता, दहाड़ता, आग उगलता, यह है हिंदुस्तान का सबसे नया योद्धा। नाम है पृथ्वी। चीन से बढ़ती टेंशन के बीच हिंदुस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कर लिया है। 1, 2, और इस तरह ड्रैगन को साफ संदेश दे दिया कि वो अपनी हद में रहे। अगर जिनपिंग बेहद होंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। ओडिशा के बालासोर तट से पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया। मिसाइल के उन सभी टारगेट को भेद दिया जो इसके लिए तय किए गए थे। यह मिसाइल सतह से सतह यानी जमीन से जमीन पर मार कर सकती है, इसलिए इसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी 2 करीब आधा टन का परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और यह 350 किलोमीटर तक वार कर सकती है। पृथ्वी मिसाइल का ये जो टेस्ट किया गया है, एक में समझा रूटीन है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल है, इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है इसके अंदर। पर ये जो हमारा है कि ये कैपेबिलिटी अभी हमारे पास शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की बिल्कुल एकदम तैनात समझेंगे हम। हमारे देश के लिए ये बहुत ही खसूसियत रखता है। पृथ्वी मिसाइल की ताकत बता रही है कि वो जमीन पर दुश्मन के किसी भी दुस्साहस को खत्म करने का मादा रखती है। चीन जैसा शत्रु अगर कोई चाल चलेगा तो ये मिसाइल पल भर में उसको नाकाम कर देगी। इस वक्त हिंदुस्तान के पास पृथ्वी सीरीज की तीन मिसाइलें हैं। इसका नाम है पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। पृथ्वी 1 की मारक क्षमता 150 किलोमीटर है, वहीं पृथ्वी 2 की रेंज 350 किलोमीटर, जबकि पृथ्वी 3 600 किलोमीटर तक दुश्मन को तबाह कर सकती है। खास बात यह है कि पृथ्वी श्रेणी की मिसाइलों को भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों ही अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। अभी पृथ्वी 2 मिसाइल इसकी 350 किलोमीटर की रेंज, लैंड बेस्ड, पर ये ट्रायड भी है हमारा पृथ्वी मिसाइल सिस्टम जो कि एयरफोर्स और नेवी के पास भी है। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भारत अभी ट्रायड सिस्टम ऑफ मिसाइल के लिए बिल्कुल तैनात है। भारत ने पृथ्वी 2 का टेस्ट उस वक्त किया है जब चीन एलएसी पर अपने 50,000 सैनिकों की तैनाती कर चुका है। ड्रैगन अब भारत के पूर्वी हिस्से में तनाव का नया मोर्चा खोल रहा है। चीन ने
ने भूटान से लगे डोकलाम के पास से अपने H-6 परमाणु बॉम्बर और क्रूज मिसाइल को तैनात कर दिया है। चीन ने इन विनाशकारी हथियारों की तैनाती अपने गोलमुड एयरबेस पर की है। वही गोलमुड एयरबेस जो भारतीय सीमा से 1150 किलोमीटर दूर है। ये चीन की साजिश का सबसे नया सबूत है। ये चीन के गोलमुड एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर है, जिसमें H-6 बॉम्बर, J-10 और जियान Y-20 विमान वॉर रेडी मोड में नजर आ रहे हैं। तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये है चीन के H-6 बॉम्बर्स का बेड़ा, ये है J-10 लड़ाकू विमान और ये हैं जियान Y-20। ये कोई नई बात नहीं है। चीन 5 महीने से लगातार ऐसा गेम कर रहा है। अपने फॉरवर्ड एयरबेस पर बॉम्बर्स, फाइटर जेट और मिसाइलों की तैनाती कर रहा है। ये तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि ड्रैगन युद्ध की तैयारी में जुटा है। जब हम ऐसे टेस्ट फायरिंग करते हैं, ऑपरेशनल रेडीनेस को टेस्ट करते हुए कि दूसरे देशों को, खास करके चीन और पाकिस्तान को एक संदेश सही जाए, ये ताकतवर देश अपनी हर तरीके से, हर प्रकार से, हर जगह तैयार बर तैयार है। गोलमुड एयरबेस पर चीन ने H-6 बॉम्बर के साथ जिस KD-63 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को तैनात किया है, उसकी जो मारक क्षमता है वो सिर्फ 200 किलोमीटर है, यानी कि इसकी रेंज बहुत ही कम है। ये कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जिससे भारत को डरने की जरूरत हो। इससे ज्यादा घातक और ताकतवर तो पृथ्वी 2 मिसाइल ही है, जिसका भारत ने टेस्ट किया है। पृथ्वी 2 की रेंज 350 किलोमीटर है और KD-63 की मारक क्षमता सिर्फ 200 किलोमीटर। यानी अगर चीन के मिसाइल को खिलौना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।